हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ स्टडी चैनल दैट इज सक्सेस मंत्रा बाय नीरू। एंड आज हम करने वाले हैं बिहेवियरिज्म को, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट वन है। क्वेश्चंस बार बार आते हैं, समझने के लिए बार बार आते हैं, इसके कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस बार बार आते हैं और सीधा भी आ सकता है। तो देखिए कि इसमें क्या कह रहा है, बिहेवियरिज्म क्या होता है। बिहेवियरिज्म का मतलब होता है कि हम अपने बिहेवियर से अपनी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की थी। सबसे पहले 1912 में दिया गया था जेबी वॉटसन ने, और अभी तक ये क्या है, वैलिड है। अभी भी हम इसका यूज़ करते हैं, वैलिड नाउ। अभी भी हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब जेबी वॉटसन ने दिया। इसके अलावा और कौन कौन है, टॉलमैन है, उसके बाद हल है, स्किनर है। ये भी क्या है, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड हैं। तो इनके भी नाम आपको याद है, हल है, स्किनर एंड टॉलमैन। उसके बाद क्या होता है बिहेवियरिज्म की, हमने क्या किया, कुछ ना कुछ हमने करके देखा। कहाँ पर, एनिमल पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट की। किस पर किया हमने, एनिमल बेस्ड स्टडी की। हमने एनिमल को लिया और उनके बिहेवियर को बार बार नोट करके देखा कि वो इस कंडीशन में कैसा बिहेव कर रहे हैं, इस कंडीशन में वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसको टोटली एनवायरनमेंट से रिलेटेड करके देखा। क्या करके देखा, एनवायरनमेंट पर कि एनिमल इस कंडीशन में है, तो इनको समझने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हमने एनिमल स्टडी का क्या किया, यूज़ किया। उसके बाद जो ये होती है वो एक्सट्रोसेप्शन है, मतलब बहिर्दर्शन। हिंदी में कहेंगे बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन है ये, मतलब हम जो कुछ भी सीख रहे हैं टोटली डिपेंड अपॉन क्या है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। जो हम बाहर की चीज़ों को एक्सटर्नल देखते हैं। एक्सट्रोसेप्शन मतलब जो हमारा नज़रिया है किसी चीज़ को बाहरी रूप से देखने का, उसी से ही एक मनुष्य का जो है बिहेवियर क्या होता है, डेवलप होता है। जेबी वॉटसन ने इस पर जोर दिया। हम ये नहीं कह रहे कि ये हम मान रहे हैं, बट इन्होंने टोटली क्या कहा कि जो भी हम क्या कर रहे हैं, बहिर्दर्शन का मतलब है कि हमने जो बाहर देखा उसी से हमने व्यवहार में उसको अपना लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जर्वेबल भी है और इसको हम मेजरेबल भी कर सकते हैं। मतलब हमने जो ऑब्जर्व किया है, मतलब जो हमने देखा है, उसी को क्या कर सकते हैं, हम मेज़र भी कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं कि हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आया है। उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजरेबल। तो बिहेवियरिज्म क्या होता है, ऑब्जर्वेबल भी है एंड मेजरेबल भी है। तो यहाँ से कंडीशन समझ में आई आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसके बाद कहा कि हेरिडिटी, इट इज़ इम्पोर्टेंट। वो पूछेगा कि क्या बिहेवियरिज्म का रिलेशन हेरिडिटी से है, सो नो। उन्होंने ये बोला कि हेरिडिटी मैटर नहीं करती। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो हमारे पूर्वजों से जो गुण हमारे जेनेटिक होते हैं वो होता है हेरिडिटी। अब मान लो कि मैंने कहा कि मेरे मम्मी पापा बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो मैं भी, और उनका कुछ ना कुछ एक होता है कि हमारे अंदर भी उनके कुछ ना कुछ गुण आते हैं। ऑलमोस्ट 90% पेरेंट्स के ही आते हैं। तो इसका मतलब हेरिडिटी को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया। क्यों नकार दिया, इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा मुझे कितने भी बच्चे दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो, उनको मैं क्या करूँगा, उनको जो मैं सिखाना चाहता हूँ वही वो सीख जाएंगे। इसका मतलब उन्होंने कहा कि पेरेंट्स का कोई फ़र्क नहीं है, बस बच्चे को जो हम दिखाते हैं वही वो बच्चा सीखता है। इसलिए इन्होंने कहा कि हेरिडिटी का कोई रोल नहीं है। तो इसका कोई भी रोल नहीं है। ये बात समझ में आ गया को। लर्निंग किससे होगा कि हम बच्चों को क्या करेंगे, जो हम सिखाएंगे वो लर्न करके चाहे उसको सिखाएंगे, उसको मोटिवेट करेंगे कि ये कर भाई ये कर, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको रीइंफोर्समेंट। मान लो वो नहीं पढ़ रहा है तो उसको किसी ना किसी चीज़ से प्रोत्साहित करेंगे, मतलब उसको पुनर्बलन देंगे। मतलब होता है कि हम उसको क्या करेंगे, पुनर्बलन का मतलब होता है कि अगर बच्चा, उसको क्या करेंगे, बाहर से उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि ये कर, कुछ ना कुछ से कि ये कर दे तो मैं ये कर देता हूँ। तो वो होता है पुनर्बलन, जिससे कि अंदर से आत्मविश्वास आ जाता है और हम करने के लिए क्या करते हैं, उत्सुक हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कम्प्लीटली स्टडी जो 1912 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पर ये आई थी और अभी भी वैलिड है। हल, स्किनर एंड टॉलमैन इसने दिया था, जेबी वॉटसन ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और इन्होंने क्या बताया था कि ह्यूमन बिहेवियर को ना तो हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, और ये क्या होता है कि जो हम एनवायरनमेंट से देखते हैं, जो हम बाहर देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, उसी को ही हम अपने व्यवहार में लेकर आते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगी। करने वाले हैं क्या, हमारा समग्रवाद, नेक्स्ट साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को करेंगे। तो देखिए, गेस्टाल्टवादी क्या थे, किसने दिया था, क्यों दिया था, किस में पढ़ते हैं। डायरेक्ट जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहीं से बनते हैं और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे। देखो, सबसे पहले किसने दिया था समझाएंगे बाद में, पहले दिया किसने था, वर्दीमीर ने दिया था। तो ये तो इसके फाउंडर हो गए। तो डायरेक्ट है कि गेस्टाल्टवादी की जो सोच दी थी वो किसने दी थी, जो साइकोलॉजी दी थी वो वर्दीमीर ने दी थी।
और कौन कौन रिलेटेड है? कॉलर की वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉलर भी गेस्टाल्टवादी थे। डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं कि इनमें से छाटो कि गेस्टाल्टवादी का रिलेशन किससे है, तो कॉलर है, कोफा है एंड लेनिन। इनके आपको नाम याद करने ही करने पड़ेंगे। देखो जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम आपको मैं याद करवा रही हूँ, बाकी जो अलग से लिखे जाते हैं वो ऐसे नहीं होते, लेकिन कॉलर का आपको याद रखना पड़ेगा कि वो क्या है, गेस्टाल्टवादी थे। अब इन्होंने गेस्टाल्ट का मतलब होता है देखो संपूर्ण, समग्रवाद का ये मतलब होता है संपूर्णता। मतलब हम इन चीज़ों को क्या लिखेंगे कि एज ए वो लेके चलेंगे चीज़ों को, ऐसे नहीं कि हम पार्ट में हर चीज़ को पढ़ रहे हैं, सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलना है। अपनी सारी चीज़ों को एज ए वोल हम कंसिडर करेंगे कि हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इन्होंने क्या कहा था कि जो भी हम करने लगे हैं ना, हम इनसाइट थ्योरी को पढ़ेंगे। इनसाइट का मतलब अंतर्दर्शन, कि हमारे जो हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारी जो करने की लगन है वो हमारे अंदर से आती है। तो मतलब जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा और जो मोटिवेशन होगा वो हमारे अंदर से निकल के आता है। तो इसका मतलब इनसाइट थ्योरी दी थी कॉलर ने। और ये जो गेस्टाल्टवादी है वो डिपेंड किस पर करती है, हमारी इनसाइट थ्योरी पर। हमारे इनसाइट जो इसका मतलब क्या होती है, अंतर्दृष्टि पर डिपेंड करती है। तो ये किस पर है, इनसाइट पर। और इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, कॉलर ने दी थी। तो अब इसका मतलब क्या है कि इनसाइट थ्योरी किस पर है कि हमारा कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए और हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। मान लो हम अंदर से किसी चीज़ के लिए मोटिवेट है, मैं आपको कोई काम करने के लिए दे रही हूँ। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपका क्या है, इंटरनली मोटिवेटेड है कि हमको एग्जाम करना है। अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं आप इसको छोड़कर किसी और एग्जाम को कर लो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप मोटिवेटेड किसके, आपका जो अंदर से जो चीज़ें आ रही है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। आप पढ़ने का एकदम से मन करेगा। तो इसका मतलब ये थ्योरी भी क्या डिपेंड करेगी कि जो होगा इंस्टेंट होगा, जो भी रिएक्शन होगी वो इंस्टेंट होगी। मान लो मैंने आपको कहा कि कोई चीज़ पूछ रही हूँ मैं आपसे कि ये होता है, यस, आप अंदर से एकदम से उस चीज़ का जवाब देंगे कि हाँ, आपके अंदर से वो बात आ रही है कि हाँ भाई ये कर दो या ये मत करो। वो अंदर से क्या करेगी, आप एकदम से रिएक्शन करेंगे, इंस्टेंट रिएक्शन करेंगे। हिंदी में उसको आस्मिक बोलते हैं। देखो गेस्टाल्टवादी इंग्लिश में वर्ड को ज़्यादा देखिए, क्योंकि वो कई बार क्या करता है, आपके हिंदी के वर्ड को भी जब आप हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे ना, इंग्लिश को ही डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। तो आपको गेस्टालिज्म को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लिखेगा वो इस तरह से और समझेंगे हम इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अनुभव पर डिपेंड है कि और व्यवहार पर, कि हमारी जो भी हम सीखेंगे, जो भी हम अनुभव करेंगे वो हमारी इनसाइट पर डिपेंड करेगा, जो हमारा व्यवहार बनेगा। जैसे बिहेवियरिज्म पे क्या था कि हम जो भी चीज़ें सीख रहे थे वो बाहर से देखकर सीख रहे थे, और इसमें जो भी हम सीखेंगे वो हम अपने अंदर से मोटिवेट होकर सीखेंगे। हमें रीइंफोर्समेंट की जरूरत, उसमें देखो बहिर्दर्शन में क्या था, रीइंफोर्समेंट की जरूरत थी कि हमें कोई चीज़ें, मान लो हम थोड़ी देर के लिए निराश हो गए हैं, तो अगर हमें थोड़ा पुनर्बलन मिल जाता है, रीइंफोर्समेंट मिल जाता है, तो हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हमें रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी अंदर से ही प्रेरित हैं, ठीक है। तो लक्ष्य और प्रेरणा होती है इसमें इंटरनली। तो आई होप आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी कि वर्दीमीर ने दिया था, अनुभव पर है, ऑब्जेक्ट होगा कुछ ना कुछ, उसके लक्ष्य भी होंगे और प्रेरणा होगी, इनसाइट है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। और हम इसको कैसे पढ़ते हैं, एज ए वोल पार्ट। ये तीन चीज़ें आप जरूर याद रखें, अगर सारा याद नहीं रख सकते हैं कि किसने दिया था, प्लस कौन कौन है उसमें, इनसाइट थ्योरी पर डिपेंड है। इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, कॉलर ने दी थी। कॉलर के बाद उसने क्या था, इसको हमने एक एज अ पोर्ट, क्योंकि मानना ही क्या है, देखो समग्रवाद का मतलब ही क्या है, संपूर्णता, ठीक है। समग्र मतलब सब कुछ। तो एज ए वोल हम इसको करेंगे, ब्रेक नहीं कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून विद अस सो दैट यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी।